हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक होने चला है क्या, जो जनरल नॉलेज का एमसीक्यू करने वाले। ठीक है, यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले जो पूरा आस्क किया गया है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है, मोस्ट आस्क क्वेश्चन है जो बहुत बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के इसका छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन लाए जो बहुत बार रिपीट हुए। तो ये इस क्वेश्चन को आज देखेंगे, तो जो एग्जाम के अगले एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कर सेशन को। अगर देख रहे हो तो पहले एक जरूर लाइक करके देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर सेशन को आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Which city has become the first Indian city to get the UNESCO World Heritage City tag? तो कौन से इंडियन सिटी था जिसको फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग मिला था? तो कौन सा होगा ये? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद सिटी को मिला था। ठीक है, तो अहमदाबाद कौन से स्टेट में आता है? तो अहमदाबाद आता है गुजरात में। ओके, गुजरात स्टेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? What was the name of the first artificial satellite launched by India in 1975? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। तो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया है इंडिया ने 1975 में? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? कौन सा ऐसा है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का? तो ये हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, जो फर्स्ट जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है भारत रत्न। ठीक है, एंड जो सेकंड होता है, कौन से सेकंड पोजीशन में कौन है? सेकंड पोजीशन पे होता है कौन सा? सेकंड पे होता है जो पद्म पद्म विभूषण। थर्ड में होता है कौन सा? थर्ड में होता है यहाँ पे पद्म भूषण। एवं फोर्थ में कौन होता है? फोर्थ में पद्म श्री होता है। ठीक है, एंड हाईएस्ट कौन होता है? भारत रत्न, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन रूपी साइन वॉज डिजाइन बाय होम? किसने डिजाइन किया था इंडियन रूपी साइन को? किसने होगा ये? तो ये हो जाएगा उदय कुमार धरगलिंगम ने इंडियन रूपी साइन को डिजाइन किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया? ऑन विच करेंसी नोट द फोटो ऑफ कोणार्क सन टेम्पल प्रिंटेड? तो कोणार्क सन टेम्पल कौन से नोट के ऊपर देखा जाता है? तो ये 10 रुपए के नोट पे। ठीक है, 10 रुपी नोट हो जाएगा जो कोणार्क सन टेम्पल प्रिंटेड। ठीक है, पीछे देखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फेमस रेड फोर्ट दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय होम? किसने डिजाइन किया था फेमस रेड फोर्ट दिल्ली को? तो ये डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन से इंडियन स्टेट को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो ये बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड द भारत माता? ठीक है, भारत माता जो फेमस पेंटिंग है, इसको कौन पेंटर है? तो ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? द इंडियन फ्लैग नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय होम? ठीक है, किसने डिजाइन किया था इंडियन नेशनल फ्लैग को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड? तो पहले कौन वुमेन जो वुमेन बने, महिला बने जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो ये हो जाएगा तन्वी शाह को मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में बहुत बार है, ये एसएससी में पूछा गया, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया? विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरला स्टेट। ठीक है, केरला स्टेट का परसेंटेज क्या होगा लिटरेसी में? 93.91% होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आनाई मोदी। आनाई मोदी का कितना हाइट होता है? हाइट कितना होता है? 2695 मीटर इसका हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज नोन टू इंडियन नेपोलियन? ठीक है, हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन? इंडियन नेपोलियन किसको बोला गया था? तो ये होता है समुद्रगुप्ता का नाम दिया गया था इंडियन नेपोलियन।
नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा पार्क, नेशनल पार्क है जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में? तो ये हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस में जो फॉर्म हुआ था, कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन से टाइम पे ये बाइफार्केटेड और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था? 1953 पे हुआ था ये। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा तो WBC में मेरे को मिला है देखने को, CGL में, ठीक है, CGL में पूछा गया, CHSL में पूछा गया। ठीक है, पूछा जाता है SSC एग्जाम में और PSC एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो कॉफी कौन से स्टेट में होता है? तो कॉफी होता है, स्टेट हो जाएगा कौन सा? कर्नाटका स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी होता है। ठीक है, एंड अगर कंट्री पूछेगा, कंट्री कौन सा हो जाएगा? तो कंट्री हो जाएगा ब्राजील। कंट्री हो जाएगा ब्राजील, जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोला गया? हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, किसको लेडी विद द लैम्प बोला जाता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द उत्तराखंड बाय एरिया। ठीक है, उत्तराखंड बाय एरिया में कौन सा सबसे बिगेस्ट होगा? तो ये हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो सबसे बिगेस्ट बाय एरिया कहाँ पे? उत्तराखंड में ये है। ठीक है, यहाँ पे सभी जो नंदा देवी कहाँ पे? ये उत्तराखंड पे होता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड पे होता है। ठीक है, दूधवा, एकमात्र दूधवा है जो यूपी में है। ठीक है, अनदर ये तीनों कहाँ पे? ये तीनों हो जाएगा उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द पिंक सिटी। कौन सी सिटी को पिंक सिटी बोला जाता है? तो जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंग्वेज कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का तकमा मिला था? फर्स्ट जो होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा तमिल को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार घुमा फिरा के कोई ना कोई एग्जाम में पूछा तो जरूर जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नाउ कितने सारे क्लासिकल लैंग्वेज है? टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का। तो क्या क्या है एंड कब इसको क्लासिकल लैंग्वेज मिला है? तो जो टैग मिला है तो हो जाएगा, तमिल को फर्स्ट मिला है 2004, संस्कृत को 2005, कन्नाडा को 2008, तेलुगु को 2008, मलयालम को 2013 एंड उड़िया को 2014 में मिला है। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का। ठीक है, तो यहां पर जितना क्वेश्चन दिए तो ये